दोस्तों, आज बात करूंगा अग्निपथ योजना के रियल फैक्ट के ऊपर कि एक्चुअली इसकी रियलिटी है क्या, क्या इसमें और बदलाव संभव है। सरकार ने कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं प्रोटेस्ट को देखते हुए, चाहे रूलिंग पार्टी के अलावा जो भी पार्टी अपोजिशन में है वो उसका विरोध कर रही है, सड़कों पर इसका विरोध हो रहा है और पुराने सेना के जितने जनरल रिटायरीज हैं इसमें कुछ संशोधन की मांग कर रहे हैं और वैसे और उनका एक शांति तरीका का एक विरोध भी है। यानी जो सुझाव है, यानी कुछ बदलाव होना संभव है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो 25% कोटा परमानेंट का है उस कोटे को 50% भी किया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? पहले ये चल रहा था 25% लोग परमानेंट होंगे, अब ऐसा चल रहा है कि 50% भी हो सकते हैं। और आर्मी वालों ने मान लिया है, एयरफोर्स और नेवी के जो जनरल साहब हैं उनका इंतजार है कि हरी झंडी मिलेगी तो ये हो जाएगा। एक दूसरी दिशा में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है कि इसको क्यों ना खारिज किया जाए या इसमें बड़े सुधार या पेंशन, क्योंकि लड़कों के फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है कि ये जब सेना में नौकरी करने के बाद बेरोजगार होते हैं तो इनका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो देश के लिए, नहीं बहुत बड़ा एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। आज बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी प्राइवेट कंपनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन उनको पता है कि बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो 30-35 साल के हैं, जब उनको आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो इनको इतने लोगों को कैसे जॉब दोगे। तो ये मामला हो रहा है कि 50% हो सकते हैं। और आखिर में अब बात करेंगे मिलेगा क्या, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसकी शुरू है, उनको मिलेगा क्या और सच रियली क्या मिलेगा, आप ये समझने वाली है। यानी इनको 4 साल की नौकरी मिलेगी, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा और तनख्वाह कितनी मिलेगी। पहले साल इनको 30,000 मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल मिलेगी 36,500 और चौथी साल मिलेगी इन्हें 40,000। सिर्फ पेमेंट मिलेगा, लमसम अमाउंट मिलेगा। आपसे कह रहा हूं कोई बेसिक पे नहीं, कोई डीए नहीं, कोई और अलाउंस नहीं, सिर्फ ये अमाउंट मिलेगा आपको। अब ये जो आपका अमाउंट मिलेगा इसमें से कटेगा कितना, करीब आपका 30% अमाउंट कटेगा। कितना कटेगा? 30% कटेगा। यानी आप समझ सकते हो 9,000 के लमसम आपका अमाउंट कटेगा और वो अमाउंट कट के 5,02,000 आपका होगा भविष्य निधि, ये आपका पैसा होगा और गवर्नमेंट उसमें 5,02,000 और ऐड करेगी और उसका ब्याज होगा। जब आप 4 साल बाद फौज छोड़ोगे तो 11,71,000 रुपए आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने पर मंथ नौकरी की 21,000 या 22,000 पर मंथ की आप नौकरी कर रहे हैं और भारत सरकार आपको 5,02,000 रुपए सिर्फ दे रही है। अब जोखिम भत्ता, मेडिकल अलाउंस वो मैं बात नहीं करता, भगवान न करे किसी के साथ कोई हादसा हो, वो अलग बात है। आने के बाद सुविधा क्या होगी, आपको मेडिकल की सुविधा की बात चल रही है, ये आपको मिल जाएगी और कैंटीन सुविधा आपको मिलेगी और आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा आधिकारिक तौर पर ऐसी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, सब अपने मुंह से बातें कर रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं। अब मिलेगा क्या नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है आपको मिलेगा क्या नहीं, जो गवर्नमेंट को देना चाहिए और जिसके ऊपर सबसे बड़ी बात अटकी है। यानी आपको पेंशन मिलेगी नहीं, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्लियर है। आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलनी होती तो एक 5 साल सर्विस करते, इसलिए उन्होंने 4 साल सर्विस रख दिया कि ग्रेच्युटी की डेफिनेशन है आप किसी भी संस्था में सर्वाइव करते हो, 5 साल आप परमानेंट एक जगह करते हो तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी भी आपको देगी। तो अभी इन्होंने 4 साल करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने ग्रेच्युटी से बचना था। पहले 5 साल का प्लान था, अभी 4 साल कर दिया तो पेंशन नहीं और ग्रेच्युटी नहीं। अब आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, यानी छुट्टी मिलेगी आपको 30 दिन अवकाश मिलेगा, ना वो एनुअल लीव है ना वो स्केड्यूल लीव है, आपको 30 दिन अपने घर में जाने का मौका मिलेगा और अदर अलाउंसेस आपको पीस में कुछ भी नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये हो सकता है 50% उनके लिए जो जवान नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ में ये लोग आपके कंधे से कंधा मिला के काम करने में कितने सक्षम होंगे। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इनके ऊपर बात की जा रही है कि इनको किस तरह संभाला जाएगा, कौन सी ये यूनिट में ड्यूटी कर सकते हैं, टेक्निकली कितने एफिशिएंट होंगे ये लोग, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उतनी नहीं है, एक्सपोजर उतना मिला नहीं। हम समझते हैं क्लास 4 फिर क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1 करते करते 15-16 साल हो जाते हैं जब एक सेक्शन लेवल पर एक एनसीओ तैयार होता है।
एक क्लास 4 के लिए भी कम से कम 2 साल का क्राइटेरिया है कि 2 साल सर्विस करेगा तब क्लास 4 यानी बेसिक चीज, बेसिक यानी पिछली लाइन से सपोर्ट कर सकता है किसी भी इक्विपमेंट के पीछे, किसी गन्स के पीछे, किसी सर्विलेंस इक्विपमेंट के पीछे, या किसी भी सेक्शन में फॉरवर्ड एरिया में, चाहे पेट्रोलिंग, अम्बुश, वो इतनी ज्यादा काबिलियत नहीं होगी उसमें। तो ये सारी चीजें थी जो रियल फैक्ट थे, आपके साथ शेयर किया। दोस्तों ऐसे वीडियो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें आप शेयर करिए, लाइक करिए, और पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।